आवाजों को सशक्त बनाना और जीवन की रक्षा करना। जागरूकता पैदा करने के लिए शक्ति भक्ति का भारत श्रृंखला, जल के लिए जल यात्रा, जीवन के लिए पैदल यात्रा और विशेष रूप से बेजुबानों के लिए H2O मूवमेंट के लिए धन जुटाना। मेरा नाम आशुतोष लोहिया है। मैं रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली मिड टाउन का प्रेसिडेंट हूँ। I'm Dr. Sanjana John, filmmaker, social activist and मैं globally social work ज़्यादा करती हूँ through entertainment। हम लोग awareness create करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं Z न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने चैनल Z न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नई दिल्ली, The 8th of June 2024, रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली मिड टाउन ने पार आनंद चैरिटेबल ट्रस्ट पैक के सहयोग से The 8th of June को द इंपीरियल नई दिल्ली में शक्ति भक्ति का भारत संस्कार श्रृंखला की घोषणा सफलतापूर्वक की। ये श्रृंखला, जिसे सभ्यता फाउंडेशन के साथ लाल किले में प्रस्तुत किया जाएगा, भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक जीवंत उत्सव था और हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने और उन्हें आवाज देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस कार्यक्रम में विविध पृष्ठभूमि के कलाकारों की एकता और संगम को दिखाया गया, जो एक महान उद्देश्य का समर्थन करने के लिए एक साथ आए। ये श्रृंखला भारत को परिभाषित करने वाली समृद्ध परंपराओं और कलात्मक अभिव्यक्तियों को उजागर करेगी, प्रतिभागियों और उपस्थित लोगों के बीच एकता और गौरव की भावना को बढ़ावा देगी। इस श्रृंखला का मुख्य विषय सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए समर्पित निःशुल्क चिकित्सा सुविधा और एम्बुलेंस सेवाओं के लिए जागरूकता और धन जुटाना, जलाशय बनाना और फलों के पेड़ लगाना होगा। इसमें दिव्यांग जानवरों की विशेष देखभाल भी शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बेजुबानों को भी वह करुणा और देखभाल मिले जिसके वे हकदार हैं। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, सामाजिक कार्यकर्ता और अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर डॉक्टर संजना जॉन ने इस अवसर पर अपनी उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ाई और अपने विचार साझा किए। रोटरी मिड टाउन द्वारा इस तरह की गहन पहल के लिए समर्थन प्राप्त करना सम्मान की बात है, जो न केवल हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाती है, बल्कि सबसे कमजोर लोगों के प्रति हमारी करुणा को भी बढ़ाती है। शक्ति भक्ति का भारत संस्कार श्रृंखला सार्थक परिवर्तन लाने में एकता और सहानुभूति की शक्ति का प्रमाण है। हम सब मिलकर H2O मूवमेंट की दिशा में काम करते हैं और बेजुबानों की आवाज को बुलंद करते हैं, उन्हें वह देखभाल प्रदान करते हैं जिसके वे हकदार हैं और जल संरक्षण की दिशा में काम करते हैं। रोटरी दिल्ली मिड टाउन के अध्यक्ष आशुतोष लोहिया ने अपने विचार व्यक्त किए। हमें शक्ति भक्ति का भारत संस्कार श्रृंखला का समर्थन करने पर गर्व है। ये पहल इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे सांस्कृतिक विरासत का उपयोग सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए किया जा सकता है। हमारे समुदाय की प्रतिबद्धता और इसमें शामिल सभी लोगों के सामूहिक प्रयास निस्संदेह आवाजहीन और कमजोर लोगों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे। कथक महाराज परिवार की शिंजनी कुलकर्णी ने भी कहा, शक्ति भक्ति का भारत संस्कार श्रृंखला कला को सक्रियता के साथ खूबसूरती से जोड़ती है। एक कलाकार के रूप में ये देखना संतुष्टिदायक है कि हमारी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां ऐसे सार्थक कारणों में योगदान दे रही हैं। हम इस श्रृंखला द्वारा लाए जाने वाले सकारात्मक बदलाव को देखने के लिए उत्सुक हैं। रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली मिड टाउन और पैक्ट उन सभी कलाकारों, स्वयंसेवकों और प्रतिभागियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस आंदोलन की सफलता में योगदान देने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। उनका समर्पण और समर्थन हमारे समुदाय, विशेष रूप से आवाजहीन लोगों के लिए एक बड़ा बदलाव लाने में सहायक होगा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को थोड़ा बहुत ब्रीफिंग किया गया होगा। वी विल शेयर द प्रेस नोट एज वेल व्हिच वी विल गिव आउट टू यू इन अ लिटिल व्हाइल फ्रॉम नाउ। ये जो हमारा कार्यक्रम है जो हम करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू अनाउंस अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, थोड़ा सा हमारी बात को सुनें। ये जो हम करने जा रहे हैं, हम इस सीरीज ऑफ इवेंट्स करने जा रहे हैं फॉर द वॉइसलेस एंड द अनहर्ड। तो इसके अंदर 2-3 NGOs साथ में जुड़ रहे हैं और हमारा रोटरी, आई एम रिप्रेजेंटिंग रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली मिड टाउन, सो रोटरी की तरफ से हम लोग आ रहे हैं और हम लोग मिल करके जो वॉइसलेस, बेसिकली जो बेजुबान जानवर होते हैं जिनके पास कोई जुबान नहीं है, वो अभी हम जैसे देख रहे हैं कि गर्मी के अंदर हम लोगों को बहुत परेशानी आ रही है, पानी नहीं है, छाँव नहीं है, गर्मी में बदहाल है, बदहवास है, सबके सब जानवरों की कोई ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं है। तो उनके लिए हम पानी के छोटे छोटे जो है पॉन्ड्स बनवाना चाहेंगे ताकि उनके लिए पानी रहे उनके पास।
उनके लिए पेड़ लगाएंगे ताकि छाँव हो उनके पास, और उनके लिए एक हॉस्पिटल की भी तैयारी चल रही है कि एक हॉस्पिटल बनाया जाए जिसमें कि उनका एक मुफ्त इलाज हो सके और उनकी कोई ध्यान परवाह करने वाला कोई नहीं है। तो वॉइसलेस एंड दी अनहर्ड वो हैं जो बच्चे हैं जिनके पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं है लेकिन उनको रिसोर्सेज साधन नहीं मिलते हैं, तो उन साधनों के लिए उसके लिए हम चैरिटी फंडरेजर इवेंट्स करने वाले हैं एक के बाद एक, जिसके बारे में भी संजना जी आपको बताएंगी डिटेल में। रोटरी की ओर से हमारा रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली मिड टाउन है। आई एम दी करंट प्रेसिडेंट आशुतोष लोहिया, दिस इज द इनकमिंग प्रेसिडेंट मिस्टर विमलेश कुमार सिंह। तो हम लोग मिल करके रोटरी ने पार्टनर करने का यहाँ से हमने जो है ये वायदा किया है कि हम यहाँ से इनको पूरा सपोर्ट देंगे और सपोर्ट दे करके इस हॉस्पिटल की तैयारी करेंगे, बॉन्ड्स की तैयारी करेंगे, वृक्षारोपण पेड़ों की तैयारी करेंगे और जो बच्चे हैं उनके लिए हम साधन इकट्ठे करेंगे ताकि उनको आगे हम बढ़ा सकें। ये हमारी सीरीज ऑफ इवेंट्स होंगी। एक इवेंट हमने चैरिटी फंडरेजर विद द डिप्लोमैट्स एंड एम्बेसडर्स ऑफ वेरियस कंट्रीज पिछले हफ्ते हमने किया था। अब आने वाले वक्त के अंदर हम 2-3 सीरीज ऑफ इवेंट्स करेंगे एक एक करके, और अल्टीमेट जो हमारा प्रोग्राम है वो संजना आएंगी तो वो बताएंगे आपको कि अक्टूबर के अंदर हम एक ग्रैंड इवेंट करने वाले हैं लाल किले के ऊपर, जिसके अंदर की ग्रैमी अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट आएंगे और वो परफॉर्म करेंगे। ये मेन इवेंट है जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। मेन इवेंट यही है, द वॉइसलेस एंड द अनहर्ड, दैट इज व्हाट वी आर रिप्रेजेंटिंग। ये आपने जो एनिमल्स को बताया कि कहाँ लेके चल रहे हैं या इसी साल करना है? ये इसी साल का टारगेट है वैसे। तो गर्मी खत्म हो जाएगी तो अभी तो आपका मालूम नहीं है। देखिए अगर हम ये सोचेंगे कि गर्मी खत्म हो जाएगी और इसलिए हम इस प्रोजेक्ट को ना करें, गर्मी तो हर साल आएगी, साल दर साल आएगी। जो चीजें कमियां पहले रह चुकी हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे ना करें। आज इससे हम प्रेरणा लेकर के आगे के लिए तो तैयारी कर ही सकते हैं ना। अभी तक आपने सरकार से बात भी नहीं हुई है तो कब तक ये चालू होगा सर? नमस्कार एंड बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। हम लोग आज अनाउंस कर रहे हैं शक्ति भक्ति का भारत संस्कार। ये सीरीज होगा विद द टॉप शक्ति एंड संस्कार, द कल्चरल, द आर्टिस्ट जो हमारा देश को सबसे ज्यादा पूरे दुनिया में they have become the real voice of our nation today। हमारे साथ वो सब जुड़ के हम एक सीरीज कर रहे हैं रेड फोर्ट पे सभ्यता फाउंडेशन के साथ, एंड वी विल हाईलाइट थ्रू आवर कल्चर द नीड फॉर अस टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व वाटर, H2O मूवमेंट, वॉक फॉर वाटर, वॉक फॉर लाइफ। हमने ये मूवमेंट एक्चुअली थोड़े पहले शुरुआत किया था। We are empowering and mobilizing youth। 50,000 स्टूडेंट्स के साथ हमने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में वॉक किया था। Creating awareness, as we all know, हर दिन हर बंदा सुबह पानी खोलते हैं लेकिन सोचते नहीं वो टैप बंद करने का क्यों नहीं सोचता, क्योंकि हम उसको समझाते नहीं। This awareness is very important. So we are creating that body, that movement with thankfully Rotary Midtown and several other supportive bodies from all over India। हम एक साथ एक आवाज बनके आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि अगला जरूरत, किसी ने अभी पूछा अभी गर्मी खत्म हो जाएगा लेकिन पानी का घटना अभी से कम नहीं होएगा। आप देख रहे हैं बेंगलोर में, दिल्ली में, सब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पानी का बहुत दिक्कत है। लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, जिसके पास पैसे हैं वो खरीद सकते हैं, लेकिन जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा? मुंह बोला जीनिया, वो कहाँ जाएगा? एंड वी आर सीइंग मोर एंड मोर एनिमल्स सफरिंग, डाइंग, क्योंकि उनके पास व्यवस्था नहीं है। मैं थोड़े दिन पहले गंगा जी के किनारे ऋषिकेश गए थे और वहाँ स्वामी चिदानंद जी मुझे बता रहे थे जानवर सब वो नीलकंठ पर्वत से वो नीचे आ रहे गंगा जी के किनारे, क्योंकि कहीं पे वृक्ष नहीं, पानी नहीं, एंड वो कहाँ जाएगा? एंड देन लोग बोलते हैं वो तो इंसान की जगह पे जानवर आया और उसको मारते हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड ये दुनिया बना हुआ है सबके लिए, लेकिन आज
जितना कंस्ट्रक्शन, जितना पीपल आर टेकिंग ओवर ऑल द फॉरेस्ट लैंड, कट करते कुछ बचा नहीं उनको रहने के लिए. सो थैंकफुली वी फाउंड द राइट लाइक माइंडेड लोग हमारे साथ इस मूवमेंट को जुड़ने के लिए, एंड एट द राइट टाइम. आपने अभी बोला सही, नई गवर्नमेंट आ रहे हैं एंड वी वांट द सपोर्ट, बिकॉज अकेले हम जितना कर सकते हैं उससे 1000 गुण कर सकते हैं इफ वी हैव द राइट सपोर्ट फ्रॉम स्पेशली यू द मीडिया. सो अक्टूबर से रेड फोर्ट में हमारा सीरीज शुरू हो जाएगा एंड थैंकफुली लॉट ऑफ very esteemed artists have promised to be a part of this movement. We are hoping people like Ricky Cage, Pandit Vishwa Mohan Bhatt ji, Chatur Lal ji, Maharaj family, ये सब हमारा संस्कार का representation के through we want to show the world कि हम जो कर रहे हैं, the world's largest democracy, we will make sure that we are completely sufficient with our water. And I'm sure with people like Midtown Rotary joining, the water holes, making sure rainwater conservation, and हर घर पे अगर पानी का बचावट का हम सोचना डालते हैं, this will change. So we are teaching students, we are teaching individuals to step up and make a difference, plant more trees, save water. एंड सबसे ज्यादा कहीं पे आप कोई मुंह जीवी को देके बिना पानी के या खाने के, उसका भी मदद करो. So this is a movement and we are announcing the series today. So we wanted all of you to give your blessings and support कि आगे हम एक आवाज बन के आगे जा सके, because this is not something that I can do alone or we can do even as a team. We need all of you and this is your need as well. ये मेरा जरूरत सिर्फ नहीं, हम सबका जरूरत है. अगला जिंदगी में अगर पानी ना हो, there won't be any of us left. So let's make sure that H2O movement, walk for water, walk for life. Let's start this movement together. Thank you. ये मूवमेंट आप संजना जोन चला रही हैं या लोकल लेवल पे क्लब्स ऑपरेट करते हैं, लेकिन जो हम जुड़े हुए हैं वो रोटरी इंटरनेशनल से जुड़े हुए हैं, तो हम ऑल ओवर दी कंट्री, ऑल ओवर दी वर्ल्ड काम करते हैं. अब जैसे आपने पोलियो का देखा होगा, तो पल्स पोलियो जो अभियान शुरू हुआ था वो एक क्लब ने शुरू किया था, लेकिन वो होते होते पूरे देश के अंदर फैल गया और पूरे देश के अंदर हमने पोलियो का इरेडिकेशन किया. अगर रोटरी, ये कहना कोई बहुत बड़ी अतिशोक्ति नहीं होगी, कोई मिथ्या नहीं होगा, अगर रोटरी नहीं होता तो शायद पल्स पोलियो इतना कामयाब नहीं होता. तो इसीलिए जंगल की आग की तरह फैलाने वाली बात है, और रोटरी जब शुरू करता है तो वो तो फिर सारे के सारे क्लब्स एक साथ जुड़ते चले जाते हैं. इट बिकम्स अ नेशनल इवेंट, मे बी एन इंटरनेशनल इवेंट. अभी आपने 45 आपने सपोर्ट जो आपने बताया करी, वो दिल्ली में है या वो इंडिया में पूरा होगा? अभी हम दिल्ली एनसीआर टारगेट कर रहे हैं. 35 जो आई टोल्ड देम दैट वी आर गोइंग टू बिल्ड 35 पॉइंट्स, दैट्स व्हाट वी आर टारगेटिंग राइट नाउ. सो अभी हम 35 पॉइंट्स को टारगेट करके चल रहे हैं दिल्ली एनसीआर, जिसमें गुड़गांव, दिल्ली अलग अलग एरियाज में आएंगे. उसको बाद में हम बढ़ाएंगे आगे, इसी तरह से स्केल अप करेंगे. इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए आपका बजट कितना है? See, just as we move forward, और लोग जुड़ेंगे. We are reaching out to corporates to support. अभी अभी हमने इमीडिएटली जो फंड रेजर कर रहे हैं वो 1 करोड़ रुपए के लिए कर रहे हैं. We are going to start with a budget of 1 crore rupees, and then as and when the needs arise, as and when the project goes up, जैसे जैसे हमें सक्सेस मिलती चली जाएगी, वैसे वैसे हम बढ़ाते चले जाएंगे. तो सरकार से कुछ उम्मीद करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में मदद करें? सरकार की मदद के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता. सरकार आप उम्मीद कर रहे हैं, उसके बाद उसको आगे कंटिन्यू देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि हम ये ना पूछें कि देश या सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, हम ये देखें कि हम क्या कर सकते हैं. तो हम अपनी तरफ से एफर्ट्स शुरू कर रहे हैं. हमें उम्मीद है कि सरकार अपने आप हमारा साथ देने लग जाएगी जब वो देखेंगे कि हमने अपनी तरफ से काम किया. हम अपना काम करेंगे, सरकार अपना काम करेगी. अपने काम करने के लिए हमारे पास पर्याप्त बजट भी होना चाहिए. 35 जगहों पे आप करेंगे, बजट्स के लिए ही हमने सरकार नहीं देती है तो आपका प्रोजेक्ट रुक जाएगा. नहीं, हमने सरकार से पैसे की कोई मांग नहीं करी है. सरकार से हमें सिर्फ मदद चाहिए. अगर सरकार हमारे साथ पार्टनर करती है तो बहुत अच्छी बात है. तो हम अपने बजट से इसलिए आपका बजट है. हाँ बिल्कुल है. इसीलिए हमने आपको बताया ना कि 1 करोड़ रुपए के हम सबसे पहला हमारा जो फंड 1 करोड़ रुपए में पूरे 35 आपके हो जाएंगे. बड़े आराम से. सर एक सवाल और था, जैसे आपने भी देखा होगा कोरोना टाइम में
जो एनिमल्स के खाने की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो गई, क्योंकि लोग बाहर निकलते नहीं थे, डरते थे। कई सारे जानवरों की तो डेथ भी हो गई, आपने भी देखा होगा, हम भी देखे, कई जो सड़क पे आवारा कुत्ते जिसको हम बोलते हैं, कई सारे डेथ हो गई। तो जो आप पॉन्ड्स तो सिर्फ वाटर का बना रहे हैं, कि ऐसी व्यवस्था होगी कि उनके लिए कुछ खाने की भी व्यवस्था हो, जैसे कहीं आवारा गाय भैंसे रोड पे बिना मालिकों के घूमती रहती है, बेचारी प्लास्टिक खाती है, कुछ खाती है, तो पॉन्ड्स में कुछ ऐसा खाने की भी व्यवस्था होगी उन जानवरों के लिए, जो इस तरह के जानवर। एब्सोल्युटली, एक्चुअली हमारा पूरा एक पैकेज होगा कि उनके लिए खाना भी प्रोवाइड करें। आप देखते हैं काफी जगह पे गाय घूम के प्लास्टिक खाते हैं, इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम एंड वी आर ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ दैट, कि जगह जगह पे खाने का व्यवस्था हो। एंड सेकेंडली, एक फ्री हॉस्पिटल, एक्चुअली फंडरेजिंग और सपोर्ट, किसी ने IETO ने एम्बुलेंस बोला, रोटरी ने एम्बुलेंसेस बोला, सो वी आर ट्राइंग टू जनरेट, जैसे आपने बोला फंड के बिना नहीं होता, बट we are not looking at one single person doing everything. अलग अलग लोग, जैसे बोलते हैं एक गिलास पानी अलग अलग ड्रॉप से बनते हैं, तो आप सब थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ हो जाएगा, बट ये मूवमेंट शुरू करना जरूरत है, एंड एज वी ग्रो more people will join and support. We have seen, हमने अभी PVR में एक फिल्म किया था, it was to create awareness. People ask, okay, फिल्म से क्या होगा? फिल्म से वही होता जो लोग आ रहे हैं, they are connecting and we are reaching out. जैसे आप सब इधर आके आपको भी एक कनेक्टिविटी आ रही है कि एक मूवमेंट शुरू हो रही, तो कल कहीं पे when you see this you will support unilaterally. And आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा about feeding. काफी जगह पे इनको खाना देने वालों को बहुत टॉर्चर करते, ट्रॉमेटाइज करते. According to the court, we are legally allowed, people are allowed to feed them, and as long as they are fed, उनको खाना मिले, वहाँ पे झगड़ा नहीं होता. So people should understand that feeding them is a good thing, कि वहाँ पे फिर काटने का या वो भागने का प्रॉब्लम नहीं हो जाते. Secondly, इनका sterilization is a very important thing, because lot of people face the issue, because जहाँ sterilization नहीं होते वहाँ उनका संख्या बढ़ जाती है. Talking about street dogs. So sterilization is another important issue, and once we create a free facility, we will mobilize sterilizing and making sure that they are kept healthy, कि लोगों को भी दिक्कत ना हो, and इंसान नहीं, जानवरों, भूगोला जीवियों का भी हम सेवा जितना कर सके कर पाए. संजना जी, इसलिए मूवमेंट को आप शेयर करना चाहेंगे, ये किस तरह से ये रोटरी क्लब ने ये सोचा, किस तरह से मतलब प्रोजेक्ट जो है कि आपको बनाने को ऐसा कोई मूवमेंट शेयर करना चाहें कि आपके मतलब ये आया कि वो ऐसा करना चाहिए? एक्चुअली मैं बचपन से जानवरों से बहुत जुड़ी हूँ, बिकॉज मैं हरदम देखते इंसान पूछते हैं, वो लोग मांगते हैं, डिमांड करते हैं, और उनका वोट है तो लोग उनको कुछ देना है तो देते हैं. ये बेचारे, इनके पास ये कुछ भी नहीं. So I always said it's important to be the voice of the voiceless. And सबसे ज़्यादा जितना हम हमारे आप एक रोटी बचा के उनको खिलाए, आई थिंक इट गोज अ लॉन्ग वे. इस रूम में अगर 100 लोग बैठे हैं, सब एक एक रोटी देते, उतना तो हो पाएगा. सो आई एम नॉट आस्किंग कि एक ही बंदा सब कुछ करे, बट मिलके करे. एंड माई लाइफ आई हैव सीन, हम लोगों ने इधर ही नहीं हर जगह पे देखा है, once the movement starts, once the awareness is created, then more and more people have the compassion. उनमें वो इंसानियत पैदा हो जाते हैं, बट वो शुरुआत करना जरूरत है. And I'm thankful and very grateful कि Rotary Midtown has stepped up, कि उन्होंने इस चीज को सपोर्ट दे रहे, क्योंकि इनके अलावा आज ये नहीं हो पाते, और आप भी इसको नहीं, आप तक ये नहीं पहुंच पाते. So I'm very thankful and grateful to Rotary Midtown for stepping up to support this movement. एक और बात की, जैसे आपने स्टरलाइजेशन की बात की, जो डॉग्स है, Yes. इसके अलावा स्टरलाइजेशन के अलावा भी कुछ ऐसे उनको इंजेक्शन देने चाहिए कि काटने के बाद असर नहीं हो. अभी आपने रिसेंटली देखा कई बड़े बड़े आदमियों की डेथ हुई. अभी रिसेंटली बाघ बकरी के CEO की डेथ हुई कि उसको कुत्तों ने अटैक किया, वो भागा और बाई चांस गिर गया, तो उसकी डेथ हो गई. तो स्ट्रीट डॉग आजकल एक बड़ी समस्या है.
अभी तो हमारी मेनका गांधी आई नहीं, अच्छा वो जीत के नहीं आई, वो तो किसी को पकड़ने ही नहीं देती थी। ये बात बट मैं आपको एक चीज बोलना चाहती, मैं भी सड़क पे जाते हुए मेरा पैर फिसलते हुए मैं गिर सकती हूँ, बट अगर हम हर चीज में किसी को हम टारगेट करें, दैट्स नॉट राइट, बिकॉज नॉर्मली अगर उसको खाना मिले और लोग उसको अटैक ना करें, दे डू नॉट एक्चुअली रिटेलिएट। काफी जगह पे मैंने खुद देखा है, लेटे हुए सोते हुए पपीज के ऊपर गाड़ी उन्होंने चढ़ाते हुए, and I have had to go and rescue them, क्योंकि इंसान को ये लगता उनका पूछने वाला कोई नहीं, और वो मर जाते कौन क्या करेगा। आपने देखा होगा एक प्रेग्नेंट डॉग को हॉस्पिटल के ऊपर से 2 डॉक्टर्स ने नीचे, अब आप बता रहे किसी ने काटा किया, उनके साथ कितना हो रहा है और वो पूछने वाला कोई नहीं। इवन दो स्ट्रॉन्ग लॉज है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रॉन्गली उसको बोलते हैं, बट करने वाला कौन है? सो लेट्स कीप अ बैलेंस्ड व्यू। आई एम नॉट सेइंग कि उनको जैसे भी करने दे, ऑफ कोर्स इसका सिविलाइजेशन बहुत जरूरत है, एंड एज लॉन्ग एज दे आर कंट्रोल्ड, इसका काफी आपको बदलावत देखेगा। एंड कीप देम फेड, हर घर में अगर पास अगल बगल के उनको अगर खिलाते रहते, कोई ये प्रॉब्लम आप खुद देख लेगा कि इसका प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैडम ये सीरीज कब से शुरू होगी? सीरीज जो आप बता रही थी कब से शुरू करें? सीरीज आपने बताई ना अक्टूबर से। The series, okay, August में we will be having the first event, which will be the inaugural event for शक्ति भक्ति का भारत। So post independence हम लोग first event plan कर रहे हैं, and अक्टूबर से रेड फोर्ट में, because सभ्यता फाउंडेशन हम लोग उनके साथ जुड़ के कर रहे हैं। So रेड फोर्ट अभी आपको पता है इस गर्मी में वहाँ कर नहीं कर पाएगा, and then बारिश है, so we all took a very good decision that अक्टूबर टाइम फ्रेम से ये चलता रहेगा, और बाहर के आर्टिस्ट भी जुड़ेंगे, बिकॉज इस मूवमेंट को वी आर सीइंग इट एज अ ग्लोबल मूवमेंट। सो काफी डिप्लोमैट्स एंड आर्टिस्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज विल बी कमिंग टू पार्टिसिपेट एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस सपोर्ट इवेंट। जहाँ तक अभी आप लोगों ने स्ट्रीट डॉग की बात करी, फैक्चुअली ये स्ट्रीट डॉग्स या इस तरह के एनिमल्स इतने नेग्लेक्टेड है हमारे सोसाइटी में, जबकि सबसे बड़ी बात है ये हमारे इकोलॉजी का पार्ट है। अगर हम लोगों ने अपने ह्यूमन बींग्स के लिए तो बहुत से लॉ बना लिए, बहुत सी डेवलपमेंट कर दी, लेकिन कभी इसके लिए नहीं किया, जबकि मेरे जब से ह्यूमन बींग्स डेवलप एग्जिस्ट कर रहे हैं तब से ये डॉग्स और अदर एनिमल्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ डेवलपमेंट हुआ, दूसरी तरफ नहीं हुआ। इसकी अवेयरनेस हम लोग के बीच नहीं है। आप लोगों को बुलाने का पर्पस ही है कि अवेयरनेस जगाना। हम लोग के रोटरी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ कहा जाता है कि इन्फॉर्म रोटेरियन इज इन्वॉल्व रोटेरियन, और ये हर जगह एप्लीकेबल होता है। अगर हमारे सिटीजन आज के डेट में आप लोग के थ्रू इन्फॉर्म हो जाते हैं या उनकी अवेयरनेस हो जाती है कि भाई हमको इनका भी केयर करना है, तो वो तो सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। एंड सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ इकोलॉजी, तो हमको उनको भी मेंटेन करना। तो ये खाली इन्फॉर्मेशन हम लोग अकेले नहीं कर सकते, आप लोग के साथ हमारा पर्पस यही है बस। उन्होंने बहुत सही बोला, ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचवाना मीडिया का, हम एक्चुअली वी वेरी रिस्पेक्टफुली एंड हम्बली रिक्वेस्ट यू कि दे आर नॉट, अगर हम आप लोग देखते हैं आज भी दारू पी के लोग गाड़ी चला के कितना प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्या लोगों को गाड़ी चलाने से रोक रहे हैं कोई? बट the problem is the implementation of rules everywhere has to be appropriate, and we see जहाँ पे हम लोग एक साथ जुड़ के प्रॉब्लम को हटाते हैं, वो प्रॉब्लम इज सॉर्टेड। बट प्रॉब्लम ना हटा के वो प्रॉब्लम है हम बोलते रहते, प्रॉब्लम इज नॉट गोइंग टू बी सॉर्टेड। सो विद एनिमल्स वो खुद एक सिविलाइजेशन करने क्लिनिक नहीं जा सकते, वो अपना बोल नहीं कर सकते। दिस इज व्हाई वी नीड टू हेल्प देम। एंड बी इट अ काउ, गाय का आपने बहुत सही बोला, वी आर नॉट रिस्ट्रेनिंग दिस जस्ट टू स्ट्रीट डॉग्स, दिस इज फॉर ऑल एनिमल्स। मंकीज का भी बहुत प्रॉब्लम है, एंड आई एम श्योर यू नो दिस। काफी मंकीज का, आप देखते हैं हर मंगलवार को हर जगह पे इनको खाना बहुत पहुंचते हैं, बट उसके बाद क्या होता? सो दिस इज वेयर देयर इज अ डिस्कनेक्ट। हम खिला रहे, डेजिग्नेटेड एरियाज रखो उनके लिए, और हर दिन जो भी है पानी या खाने का व्यवस्था करें, फिर प्रॉब्लम्स नहीं होएगा।
but we are the ones who are creating the problem because उनको खाना ना मिले, पानी ना मिले, फिर वो street पे आ जाता. So let's try, and I'm not saying हमारा movement is not just for animals. The H2O movement is to create water, but let's make that a unified movement and make it for the voiceless as well. So that is why it's a very important movement. I would like to add in just Mike. let's start, then we'll see. That's all I can say. Let's start from somewhere. लोग अपने आप सब जुड़ जाएंगे. कुल मिला के हमारा मुद्दा यही है. Yes. And आपको ये एक चीज, the world's largest democracy, India, and the world's richest democracy, US में भी पानी का समस्या है. But the difference, I'll tell you, India में because of our population and what we have, we can overcome this and we can make this an amazing movement. And that is why we feel as a body, as a unified body, India will become self-sufficient. हमें पानी का कोई दिक्कत नहीं होएगा. And this is a challenge that I think we should take up and make it a possibility. मैम, शक्ति भक्ति का भारत इवेंट जो आप शुरू कर रहे हैं उसके बारे में हमें कुछ बताइए. शक्ति भक्ति, I'm Dr. Sanjana John, filmmaker, social activist, and मैं globally social work ज़्यादा करती हूँ through entertainment. हम लोग awareness create करते हैं. So H2O movement is one of the big movements that we need working on पानी के लिए. So Shakti Bhakti Ka Bharat is where we are getting culture and the series of top artists of our country involved to raise the awareness for H2O movement and be the voice of the voiceless. So हमारा मकसद ये है लोगों के माध्यम ये movement हर जगह पे चले, water holes हो, ट्री प्लांटेशंस हो, और सबसे ज़्यादा इंसानियत हो कि हम लोग इंसान के लिए नहीं बट मुबोला जीवियों के लिए भी कुछ अच्छा करें. आपका जो ये इवेंट है बेसिकली इंसानियत जगाने के लिए है कि ये कोई इवेंट नहीं है, ये एक ज़रूरत है जो हर इंसान को करनी चाहिए. तो जो आप ये सीरीज़ आपने बताया कि सीरीज़ किस हिसाब से चलेगी? ये सीरीज़ हम शुरुआत करेंगे रेड फोर्ट में, एंड रेड फोर्ट में जो होगा अलग अलग आर्टिस्ट परफॉर्म करेंगे एंड द परफॉर्मेंसेस विल बी एज द वॉइस, उनका आवाज़ बन के वो कर रहे हैं. तो जितना मीडिया इसको बाहर लोगों तक पहुंचवाएगा, लोगों में भी वो इंसानियत पैदा हो जाएगा एंड वी आर होपिंग हर जगह पे ये मूवमेंट फैलाए. मैम, ये रोटरी क्लब ने आपको अप्रोच किया या आपने रोटरी क्लब को अप्रोच किया? हम दोनों एक साथ मिलके ये कर रहे हैं. आई हैव नोन, वो लोग बहुत अच्छे काम करते हैं एंड आई थिंक जुड़ के ये करने का सोचा और एक साथ एक मूवमेंट बना रहे हैं. ठीक है, थैंक यू. मेरा नाम आशुतोष लोहिया है. मैं रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली मिड टाउन का प्रेसिडेंट हूं और आज हमने एक प्रेस मीट रखी थी जिससे कि हम जनसाधारण के मन तक, जनसाधारण तक अपनी बात पहुंचा सकें. हमारा मकसद यही है कि हम अब एक मुहिम छेड़ी है हमने, जिसके अंदर की वॉइसलेस यानी कि बेजुबान प्राणी जो होते हैं उनके लिए हम संसाधन बनाएंगे. उनके लिए हम जगह जगह पर पानी की ज़रूरतों को उनको पूरा करने के लिए, खाने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनके लिए एक अस्पताल लॉन्ग रन में बनाया जाएगा. तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट जो है संजना जॉन अपनी एक उनकी जो NGO है पैक्ट फाउंडेशन, उनके थ्रू वो लेकर के आई थी. तो हमारे क्लब ने जब ये सुना कि उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है तो हमने उनको पार्टनरशिप प्रोवाइड करी है. इसमें कई सारे अलग अलग NGOs जुड़ करके अपने अपने तौर पर जगह जगह पर हम लोग जो है अर्बन पॉन्ड्स क्रिएट करने वाले हैं और पेड़ लगाने वाले हैं जिससे कि उनको छाया मिले बेजुबान प्राणियों को, और उनको खाने के लिए भी हम प्रोवाइड करेंगे. अल्टीमेट एम यही है कि फंड रेजिंग करके हम एक बड़ा अस्पताल बनाएं और उस अस्पताल में इन बेजुबान प्राणियों को शेल्टर भी मिले और उनका फ्री इलाज हो. सर, किन शब्दों में आम आदमी को आप इनकरेज कर पाएंगे कि आपकी इस मुहिम में वो साथ दें और फंड भी आपको प्रोवाइड कराएं? तो क्या शब्द? देखिए, इस बार की गर्मी ने हम सबको बता दिया कि पानी हमारी बहुत सख्त ज़रूरत है और बहुत सालों से ये बताया जा रहा है कि जल है तो कल है. सरकार भी बता रही है, हम सब, हमारे आसपास बहुत लोगों ने बताया है. इस बार की गर्मी में हमने महसूस भी किया कि पानी की किल्लत थी, पानी की कमी थी, और पानी की कमी की वजह से हम सब का आगे जाकर के क्या हाल होने वाला है ये बताने की ज़रूरत नहीं है. तो इसीलिए मैं सबसे अपील करूँगा कि पानी को बचाएं.
पानी को बचा करके रखें। पीने वाला पानी जो है, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, वो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है आने वाले समय के अंदर। इसके लिए चेतना और जागरूकता जगाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। लोगों को बताने की ज़रूरत है कि पानी बचाना बहुत आवश्यक है, तो पानी बचाने की ज़रूरत है। दूसरा, इसके अलावा हमें पानी, आगे आने वाली जनरेशन्स को पानी मिल जाए, इसके लिए भी हम बहुत सख्त हमें कदम उठाने की ज़रूरत है। पानी वेस्ट ना हो और नए पानी के साधन कैसे क्रिएट किए जा सके, इस सब पर हम जब तक मिल कर के अपने एफर्ट्स, अपनी एनर्जीज़ को नहीं जोड़ेंगे तो हमारा कल नहीं है, कोई भविष्य नहीं है।